नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीट वाला यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रीट राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर, सीटी, पटवारी, एलडीसी, वीडियो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। यह टॉपिक रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो में हम हर अनुच्छेद को आसान भाषा के साथ शॉर्ट नोट्स के साथ समझेंगे ताकि आपको याद रखना भी आसान हो और परीक्षाएं में पूरे अंक मिल सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। जय हिंद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक। बात करते हैं डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनके भाग 4 और आर्टिकल है 36 से 51 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात करते हैं ये नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए थे। ये आयरलैंड से लिए गए थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी इनका उल्लेख था। यह अधिनियम में इन्हें निर्देशों के उपकरण कहा गया था। नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक कहा जाता है। इनके लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहा जाता है, यानी इन्हें डीपीएसपी को लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहा जाता है। भाग 4 को प्रशासकों के लिए उच्च आचार संहिता भी कहा जाता है। बात करते हैं आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 के आर्टिकल 12 में दिया गया है। जो आर्टिकल इससे पहले हमने आर्टिकल भाग 3 देखा था, उसमें आर्टिकल जो 12 दे रखा था, और आर्टिकल भाग 4 में जो राज्य शब्द का अर्थ है वही आर्टिकल भाग 3 के आर्टिकल 12 में दिया गया था। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। राज्य शब्द किस आर्टिकल में परिभाषित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राज्य शब्द किस आर्टिकल में परिभाषित है तो आर्टिकल 12 ऑप्शन देख लेना, 36, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 12 और 36 दोनों तो दोनों राइट होंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य शब्द किस आर्टिकल में परिभाषित है तो आर्टिकल 36, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 35। आर्टिकल 36 भी दे रखा और आर्टिकल 35 तो कौन सा करेंगे, आर्टिकल 35 ही करना है। और राज्य शब्द किस आर्टिकल में परिभाषित है तो आर्टिकल 36, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 35 तो किस में है, आर्टिकल 36 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 37 नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद के योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। यानी जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन जब भी राज्य नीतियां बनाएगा उस समय इन तत्वों को ध्यान में रखा जाएगा। नोट नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में न्यायालय याचिका जारी नहीं कर सकता। यानी नीति निर्देशक के तत्व के संदर्भ में न्यायालय याचिका जारी नहीं कर सकता। बात है मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। तो मूल अधिकार एक साइड और एक साइड है नीति निर्देशक तत्व है। मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मूल अधिकार निषेधात्मक होते हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं। मूल अधिकार राजनीतिक न्याय के प्रतीक है जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं धार्मिक न्याय के प्रतीक है। आर्टिकल 36 में बात कर रहे हैं, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके तथा लोक कल्याण हो सके। आर्टिकल 38 में बात कर रहा है कि जब भी राज्य कोई भी व्यवस्था बनाएगा उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो और लोक कल्याण हो सके ऐसा व्यवस्था बनाएगा। नोट आर्टिकल 38 एकमात्र आर्टिकल है जहाँ इन तीनों न्यायों का उल्लेख है। यानी जो आर्टिकल है 38 है वो एकमात्र आर्टिकल है जिसमें
तीन न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन न्याय का उल्लेख आर्टिकल 38 में मिलता है। फिर क्या है? प्रस्तावना में, नेक्स्ट है प्रस्तावना में भी इन तीनों न्याय का उल्लेख मिलता है। जो प्रस्तावना है उनमें भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की तीनों का न्याय का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन यानी 44वें, नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में इस आर्टिकल में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य आय तथा प्रतिष्ठा की असमानता को कम करेगा। यानी जो 44वां संविधान संशोधन 1979 हुआ था उसमें इस आर्टिकल 38 में यह भी प्रावधान किया गया था कि राज्य आय तथा प्रतिष्ठा की असमानता को कम करेगा। आर्टिकल 39, इसमें 6 बातों का उल्लेख है जो निम्न है। फर्स्ट है सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर होगा। जो आर्टिकल 39 है उसमें 6 बातों का उल्लेख है। फर्स्ट क्या है? जो भी स्त्री या पुरुष है उनको आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर रहेगा। नोट, अवसर की समानता को उल्लेख प्रस्तावना एवं आर्टिकल 16 में भी है। यानी जो अवसर की समानता को उल्लेख है वो प्रस्तावना और आर्टिकल 16 में भी है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य संसाधनों का इस तरह से उपयोग करेगा जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो। यानी जो आर्टिकल 39 में 6 बातें हैं उनमें फर्स्ट बात है स्त्री पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर हो। और दूसरा पॉइंट क्या है? जो राज्य में जो संसाधन है उनका इस तरह से उपयोग करेगा जिसमें अधिकतम लोगों का कल्याण हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है राज्य आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण रोकेगा। फोर्थ पॉइंट है सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, राज्य स्त्रियों एवं पुरुषों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा तथा उन्हें ऐसे काम नहीं करने दिया जाएगा जो उनके आयु के विपरीत हो। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य बच्चों को गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। ये आर्टिकल 39 में दे रखा है। बात करते हैं आर्टिकल 39A की बात करते हैं। राज्य सभी लोगों को समान न्याय एवं विधि की सहायता उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन 1977 में जोड़ा गया है। आर्टिकल 39A को आधार बनाकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 9 नवंबर 1995 को यह अधिनियम लागू हुआ। इस कारण 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो ये 39A आर्टिकल अधिनियम लागू हुआ था 9 नवंबर 1995 को, जब ये लागू हुआ था इस कारण 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। नोट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यू ललित कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। आर्टिकल 40 की बात करते हैं। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा तथा उन्हें ऐसे प्राधिकार एवं शक्तियां देगा जिससे कि स्वशासन की इकाई बन सके। यानी राज्य जो ग्राम पंचायतों को संगठित करके ऐसे प्राधिकार और शक्तियां देगा जिससे स्वशासन की इकाई बन सके। नोट, आर्टिकल 40 गांधी के ग्राम स्वराज से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 41, राज्य सभी लोगों को काम, शिक्षा, सहायता उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य बेरोजगारों को, बीमारों को, बुजुर्ग तथा निःशक्तों को सहायता उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 41 में यह भी उल्लेखित है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सहायता उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 42, राज्य सभी व्यक्तियों को कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 42 में यह भी उल्लेखित है कि राज्य प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 43, राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 43 में यह भी उल्लेखित है कि कुटीर उद्योगों की सहायता, कुटीर उद्योगों की स्थापना को भी बढ़ावा देगा। आर्टिकल 43A की बात करते हैं। राज्य उद्योगों के प्रावधान में कामगारों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन 1977 में जोड़ा गया था। ट्रेड यूनियन का आधार आर्टिकल 43A में है।
जो ट्रेड यूनियन का आधार होता है वो आर्टिकल 43A में है। आर्टिकल 43B, राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा और 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2012 में जोड़ा गया था। यानी जो आर्टिकल 43B है वो राज्य की सहकारी संस्थाओं को स्थापना में बढ़ावा देगा और इसे 97वें संविधान संशोधन 2012 में जोड़ा गया था। नोट, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 243ZH से आर्टिकल 243ZT तक नए आर्टिकल भी जोड़े गए थे। इसी संशोधन के द्वारा 9B नामक भाग भी जोड़ा गया था। आर्टिकल 44 की बात करते हैं। आर्टिकल 44 में राज्य समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देगा। कॉमन सिविल कोड, एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक प्रकार का कानून होना समान नागरिक संहिता कहलाती है। नोट, विवाह, तलाक, गोद तथा उत्तराधिकारी जैसे विषयों को छोड़कर अधिकांश मामलों में भारत एक समान कानून है। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो 1985 के मामले में का संबंध इसी आर्टिकल से है, यानी आर्टिकल 44 से है। शाहबानोवाद में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 के मामले का संबंध इसी आर्टिकल से है। इसी मामले में तलाक ए बिद्दत, 3 तलाक असंवैधानिक घोषित किया गया था। यानी जो आर्टिकल 44 में बात कही गई है, सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 में एक मामला था जिसमें तलाक ए बिद्दत यानी 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था। आर्टिकल 45 की बात करते हैं अब। राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्य अवस्था तथा उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। मूल संविधान के आर्टिकल 45 में यह प्रावधान उल्लेखित नहीं था। मूल संविधान के आर्टिकल 45 में यह उल्लेखित था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी आर्टिकल 45 में जो ये बात कही गई कि जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी बाल्यावस्था तथा उनकी शिक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 45 के अनुसार की जाएगी। और आर्टिकल 45 में यह भी बताया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा होती है उसकी व्यवस्था आर्टिकल 45 के तहत करी जाएगी। 86वें संविधान संशोधन 2002 में परिवर्तमान प्रावधान किया गया था। प्रश्न, आर्टिकल 45 में किस आयु के वर्ग के लिए शिक्षा का प्रावधान है? 6 से 14 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या 0 से 6 वर्ष? तो कितने का है? 0 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 45 में किस प्रकार की शिक्षा का संकेत है? तो प्राथमिक शिक्षा, आंगनवाड़ी या पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा। तो कौन सी है? आंगनवाड़ी व पूर्व प्रारंभिक शिक्षा। नोट, आर्टिकल 45 आंगनवाड़ी या पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का आधार है। ये हमारे आर्टिकल 45 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी बचे हुए आर्टिकल को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को एक निरंतर पथ पे ले जा सकें और साथ ही सफलता प्राप्त कर सकें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।